यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, पुष्पदंत भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम है विश्व धर्म की। मान बाबू, कल हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से समस्त हमारे जो मनोरथ हैं वह पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अगर इस जीव ने अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है, वह सिर्फ एक है आत्म सुख। इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए हमेशा हम सभी लोगों ने जिनेंद्र परमात्मा से प्रार्थना की, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा की। मात्र किसके लिए? मात्र मेरे को ये सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, मेरा घर चल जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा परिवार में वृद्धि हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा वह कार्य सिद्ध हो जाए। पर अभी तक हम लोगों ने जो इस संसार सागर से पार कराने वाली जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं। भगवान के दर्शन करने तो गए, भगवान की पूजन करने तो गए, मात्र दर्शन ही तक सीमित रह गए। कभी परमात्मा से ये नहीं कहा कि एक ना एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊं, क्योंकि भगवान बनने के लिए भगवान की पूजा की जाती है और भगवान बनने के लिए जैसा भगवान ने किया है वैसा वैसा आचरण भी हम लोगों को करना होता है। सिर्फ बातों में ही हम भगवान बनना चाहें, बातों में ही भगवान की पूजा करना चाहें, तो आचार्य कहते हैं कि आप शब्दों में तो पूजा कर सकते हो और करते भी हैं, पर वास्तविकता में भावों से हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। पूजा का ही प्रसंग है और पूजा के अंतर्गत सबसे पहले आता है जिन दर्शन। क्या आता है? जिन दर्शन। किनका दर्शन? देवादिदेव अरहंत परमात्मा का दर्शन, जो
100 देवों के द्वारा वंदनीय है ऐसे देवों का पूजन। कितने इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं अनंत भगवान? 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। ऐसे वह हमारे 24 तीर्थंकर, हमारे अनंत परमात्मा, उन परमात्मा की पूजन से पहले होता है देव दर्शन। कितने लोग देव दर्शन करते हैं? सभी लोग करते हैं। और जब करते हैं तो यथार्थ में बताना कि देव दर्शन का ही उद्देश्य होता है या अन्य कार्यों का भी हमारा उद्देश्य होता है। हमारी आदत है हम एक साथ अनेक कार्य करना चाहते हैं। चलो देव दर्शन भी हो जाएगा और सुबह सुबह का हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं देव दर्शन का उद्देश्य में देव दर्शन करने जाओ तो मात्र देव दर्शन का ही ख्याल होना चाहिए, अन्य बातों का ख्याल नहीं होना चाहिए। तभी कहा है कि दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शनम मोक्ष साधनम। किनका दर्शन करने से? मात्र जिनेंद्र भगवान की जिनबिंब का दर्शन करने से क्या होता है? हमारे पापों का नाश होता है। आचार्य भगवंतों ने जिनदेव दर्शन के महत्व को यहां तक बता दिया कि जैसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का ख्याल हमारे मन में आता है, तभी से हमको उपवास का फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। किसका? मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन का ख्याल ही मंदिर में जैसे ही मन में आता है। पर हम लोग आज सबसे अधिक, आज हमारी जैन समाज में अगर कोई कमी आ रही है तो वह कमी है जिन मंदिर में जिनाभिषेक करने वालों की। देखना चाहते हैं पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना नहीं चाहते हैं। अब हमको यहां विचार करना है, अगर आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन आदि नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन? आज जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है या जो कुछ भी आगे प्राप्त होगा, वो मात्र जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन और दर्शन से ही प्राप्त होगा और किसी से प्राप्त नहीं होगा। पर हम लोग नहीं, हम तो देख लेंगे पर अभिषेक नहीं करेंगे। क्यों? कल बात आई थी, सर्दी है, सर्दियों में सर्दी का बहाना, गर्मियों में गर्मी का बहाना, और बारिश में पानी गिर रहा है कैसे आते, कहीं गिर गई तो। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत याद आता है। आज हम जैन कुल में अगर जन्म लिया है तो सबसे पहला जैन की पहचान में आता है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। तो आप जैनी हो और जिनेंद्र भगवान का अगर अभिषेक नहीं करते, जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करते, तो बताओ आपको जैनी कहें या नहीं कहें? बताओ जी वकील साहब, क्या कहें? जैनी कहें? बात एक नाम है, विरासत में जैन शब्द मिल गया, जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ, और जैन कुल में जन्म होने के बाद हमारे पीछे क्या लग गया? जैन लग गया।
तो कहा भी जाता है जैन जन्म से नहीं कर्म से जैन होते हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं किससे महान होता है? कर्मों से महान होता है। बताओ हमारे जितने भी 2400 के 24 तीर्थंकर जैन कुल में थे, सब क्षत्रिय थे, कोई जैन नहीं था। जैन एक धर्म है, इसको कोई भी स्वीकार कर सकता है। और याद रखना, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखने से, जिनेंद्र भगवान के उस वैभव को देखने से एक बात ख्याल में आती है कि इनके पास में क्या कमी थी। बताओ, जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए सब कैसे थे? राजा महाराजा थे। और ऐसा भी योग रहा इस काल से, हमारे 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती पद पर भी आसीन थे, जिसमें शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ। और आगम में भी ऐसा आता है, सबसे अधिक अगर पुण्य का अगर उदय होता है तो मात्र वो तीर्थंकर परमात्मा का होता है, जिनके चरणों में तीनों लोगों की संपत्ति नतमस्तक रहती है। इतना कुछ राजपाट होने पर भी क्या किया? छोड़ने में कितना समय लगा? पल भर लगा। जीवन का एक नियम है, जोड़ने में ज्यादा समय लगता है, छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। मकान बनाने में कितना समय लगता है ये तो आप ही लोग जानते हो, और छोड़ने में कितना समय लगता है ये तो कौन जानता है? जो छोड़ता है वो ही जानता है। ऐसे तीर्थंकरों का जब वैभव देखते हैं और वैभव देखने के बाद संसार की उस नश्वरता का भान होता है कि देखो इतना कुछ होने पर भी इन्हों को इसमें सार नहीं दिखा, और झट कहां निकल पड़े? झट इस छोड़कर संसार की ओर से नाता तोड़कर मुक्ति की ओर निकल पड़े। 84 लाख पूर्व की आयु भगवान आदिनाथ स्वामी की, 83 लाख पूर्व उन्होंने ऐसे ही भोगों में, मतलब राज अवस्था में व्यतीत कर दी। कितनी बची? 1 लाख पूर्व की आयु बची। उसमें क्या किया? मात्र एक नीलांजना के देखने से, नीलांजना के मृत्यु के देखने से क्या हुआ? तुरंत वैरागी हो गया। और वैराग्य होकर क्या किया? इतनी सारी संपत्ति थी उसको पल भर में छोड़कर चले गए। हमारे जीवन में और एक बात और है, तीर्थंकर परमात्मा जब तक अपने ग्रस्त जीवन में रहते हैं तब तक उनके घर में किसी का वियोग नहीं होता है, किसी की मृत्यु नहीं होती है। मात्र उन्होंने एक बार उस नीलांजना के नृत्य को देखा, और नीलांजना के नृत्य के साथ में उसकी मृत्यु को भी देखा। क्या हुआ? झट से बैरागी हो गए। हम तो रोज देखते हैं, रोज शव यात्रा में जाते हैं, रोज शब्दों को सुनते हैं, पर हमारे मन में तो कभी वैराग्य का अंकुर भी नहीं फूटा। हाँ, जब तक होते हैं तब तक तो कहते हैं संसार में कुछ भी सार नहीं है। वहां पर एक वैराग्य की लहर भी आती है। इसको आचार्य ने क्या बोला? वैराग शमशान बोला। मतलब कौन सा? शमशान वैराग्य बोला। और जैसे ही अपनी घर की ओर आते हैं तो क्या होता है? बस यही बढ़िया है। देखिए,
जैसी जैसी संगति में हम लोग जाते हैं, वैसी वैसी संगति का रंग भी हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, और यहां पर कैसे भाव आ रहे हैं। चलो भाई, छोड़ो सब कुछ, छोड़ नहीं पाए वो बात अलग है। भाव क्या आ रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, जैसे ही जिनवाड़ी मां की स्तुति हुई, और मेरे ख्याल में से फर्श से उठने की देर है, और जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे तो जैसी कहानी चल रही थी वैसी कहानी में ही हम लोग फिर लग गए। ये संसार की दशा है। तो आचार्य कहते हैं इस संसार की दशा का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाले अगर हैं तो मात्र वो जिनेंद्र परमात्मा है। और जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने मात्र से इस संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। इस जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारे जीवन में रागता से हटकर हम वीतरागता और वैराग्य की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। कोई बात नहीं, आज भाव आ रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। याद रखना, बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत पर एक हथौड़ी से काम नहीं चलता है, एक बार उस पर वार करने से काम नहीं चलता है, उस पर तो बार बार चोट होनी चाहिए। और जब जब चोट होती है तो मानते हैं कि दिखने में लगता है कि छोटी सी चोट ने कोई काम नहीं किया, पर यथार्थ में देखा जाए एक छोटी सी चोट भी उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली होती है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में पूर्वा भील की पर्याय को अपन देखें, किसका नियम था? कोई का मांस का सेवन नहीं करूंगा, छोटा सा नियम था। किसने दिया था? दिगंबर मुनिराज ने दिया। उन्होंने कहा क्या भील हो, क्या करते हो? मांस खाता हूं, सारे मांस को छोड़ दो। नहीं, कोई के मांस का त्याग कर देता हूं। एक छोटा सा नियम, क्या हो गया? एक छोटे से नियम ने क्या किया? भगवान महावीर के जीव को एक महावीर पद को प्राप्त करा दिया, सिद्ध अवस्था में उनको पहुंचा दिया। ऐसे बहुत से कथन, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे जिनागम में प्रथमान योग में पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। महान बाबू, एक नियम का बड़ा महत्व होता है, दर्शन का बड़ा महत्व। आज अपन दर्शन की बात करेंगे, आगे की बात फिर करेंगे। आपने कथन तो सुना होगा, अनेक साधुगण यहाँ आते हैं, सुना देते हैं, फिर भी हम आपको सुना देते हैं। एक सेठ ने एक मुनिराज से अपने पत्नी के कहने पर जबरदस्ती एक नियम दिलवा दिया गया कि आपको दर्शन करने आना है। और दर्शन किसके करने आना है? जिनेंद्र के नहीं, पड़ोस में रहता है गधा। किसका गधा? धोबी का गधा, कुमार का गधा रहता है ना, उसके क्या करने हैं? उसके ही दर्शन करने हैं। सभी ने सुनी होगी कहानी, है ना? सुना दूं दोबारा? सुना दूं? सुना देता हूं। कहीं ना कहीं तो चोट पड़े, कहीं ना कहीं महत्व तो समझे। तो वो कथा है, ऐसी है, गधा का नियम लिया सेठ ने। रोज उठे, क्या करे? सबसे पहले किसके दर्शन करे?
गधा के दर्शन करे। एक दिन क्या हुआ, सुबह की बेला में वो कुम्हार अपने गधे को सुबह जल्दी लेकर कहां चला गया, मिट्टी खोदने के लिए चला गया। अब गधा नहीं मिला उसको तो बेचैन हो गया, गधा कहां गया, गधा कहां गया। जब वो गया और तो वहां जाकर देखा कि गधा तो उसका किसी मिट्टी के खयान पर था, खोद रहा था। तो खोदते खोदते उसे क्या मिले, खजाना मिला। और सेठ ने क्या किया, सेठ ने जैसे ही उसको देखा और दूर से ही बोलता है कि देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार क्या समझा, इसने तो मेरा खजाना देख लिया। पर देखा क्या था उसने, गधा दिखा था। कुमार के मन में क्या आ गया, इसने खजाना देख लिया, पूरे गांव में कह देगा, राजा से कह देगा, मेरा आधा जब्त हो जाएगा। शांति में पहुंच गया, एक तू पकड़, एक मैं पकड़ता हूं, अब किसी से कुछ मत कहना। क्या, एक तू पकड़, बाकी का मैं रखता हूं, अब किसी से जो देखा है वो किसी से मत कहना। तब समझ में आई, जब गधा के दर्शन करने से हमको क्या मिल सकता है, मटके मिल सकते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से त्रिलोक की संपत्ति अगर मिल जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कम से कम आओ तो सही, कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करो। हम दर्शन भी कैसे करते हैं, जब छोटे होते हैं तो सिखाया जाता है। अब पता नहीं आज की मां सिखाती है या नहीं सिखाती है। पहले के परिवारीजन सिखाते थे, चाय नाश्ता तब मिलेगा, क्यों अन्ना जी, माथे पे क्या होगा, पहचान है। बहुत से तो बाहर से करके चले जाते हैं, जब अंदर आओगे तो मस्तक पर मंदिर का चंदन मिट्टी का तो अवश्य होना चाहिए, पहचान थी। और अगर ये नहीं है तो ना चाय मिलेगी ना नाश्ता मिलेगा, मिलेगा तो क्या पड़ेगी, मार खाने को मिलेगी, डांट खाने को मिलेगी। पहले ये संस्कार दिए जाते थे जिन मंदिर से जोड़ने के लिए। जब तक मंदिर नहीं जाओगे, जब तक खाने पीने को नहीं मिलेगा, आज का पता नहीं। हाँ, पहले तो सोते में ही आंख खुली आंख बंद है, क्या बोलते हैं, चाय बनी क्या, ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, चाय बन गई क्या। हाँ हाँ, इंग्लिश में कुछ भी कह लो, बैठी बोल दो, कुछ भी बोल दो। बात यहां समझने वाली है, जिनेंद्र भगवान से जुड़ने की बात आपसे कह रहा हूं। आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपके जीवन में चाहे कैसा भी कोई कार्य रुका हो, चाहे कैसी भी कोई तकलीफ हो या कैसा भी कोई परेशानी हो, आप मंदिर जाना शुरू कर देना कि आपके सारे काम अपने आप बन जाएंगे, उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। एक सुंदर प्रसंग है महाभारत का, जब पांडव निकल रहे थे युद्ध के लिए और जैसे ही निकले तो उनको रास्ते में निकलते ही एक मुनराज के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हुए, एक मुनराज के दर्शन हुए। और जैसे ही मुनराज के दर्शन हुए तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी विजय तो निश्चित है। क्या बोला, आपकी विजय तो निश्चित है। पूछा, ऐसे आपने कैसे घोषणा कर दी, अभी तो
युद्ध के मैदान में भी नहीं पहुंचे हैं, अभी आमना सामना भी नहीं हुआ है, पर आपने कहा कि तैयार है, आप जीत गए। देखो, हम जब किसी भी मांगलिक कार्य को करने जाते हैं और मांगलिक कार्य को करने से पूर्व अगर हमारे लिए अगर मंगल स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु और जिनवाणी और जिन धर्म का अगर स्मरण आ जाए, अगर उनका दर्शन हो जाए, तो आपका कभी भी जीवन में अमंगल होने वाला नहीं है, यह गारंटी की बात है। पर हम लोग ये तो भूल ही गए। हमको सब कुछ याद है, पर अगर कुछ भूले हैं तो वो जिनेंद्र भगवान का दर्शन हम भूल गए। क्या भूल गए? हम जाते हैं ना घर पर, हम किसी भी मांगलिक कार्य के लिए जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो हम बहुत से साधनों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अटैची भी होती है, कपड़े भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, है ना, और एक मोबाइल भी होता है। मोबाइल तो शायद छूटता ही नहीं, ठीक है ना, सब कुछ हो। और इसके साथ में अगर हमारे पास में चार्जर ना हो, किसी सफर में जा रहे हो, सब कुछ हो, पर क्या ना हो, एक चार्जर ना हो, बताओ कितने बेचैन हो जाते हो। 6 बार बोलूंगा, अरे यार चार्जर लेकर नहीं आए, चार्जर लेकर नहीं आए, चार्जर लेके नहीं आए। ख्याल करते नहीं करते? क्यों? मोबाइल की बैटरी सने सने क्या हो रही है, चाहे चलाओ या मत चलाओ, क्या होती है? डाउन तो होती है ना। जब डाउन हो रही है और जैसे ही लाल हो जाती है, तुरंत हमारा दिमाग खसक जाता है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, चार्जर नहीं है, चार्जर नहीं है। तो महान बाबू, हमारी भी पूरे दिन में और पूरी रात में हम दिनों रात लगे रहते हैं, हमारी भी बैटरी डाउन हो जाती है। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उस ऊर्जावान के पास चले जाओ, वहां से हमको ऊर्जा मिल जाती है और हमारा पूरा जीवन चार्ज हो जाता है मात जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से। हम दर्शन करने तो आते ही नहीं है, फिर कहते महाराज परेशान है, दुखी है, उपाय बताओ। बहुत लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, और गुरु महाराज तो मात एक ही बात कहते हैं, किसी पंडित के पास मत जाओ, किसी साधु के पास मत जाओ। अगर अपने जीवन के भविष्य का अगर भविष्य जानना है, तो आप स्वतः ही उसका निर्णय कर लो। आपका शुभ का उदय चल रहा है या अशुभ का उदय चल रहा है, आपके जीवन में अभी ग्रह नक्षत्र की क्या दिशा है, वह किसी के पास ना जाकर आप स्वयं निर्णय कर लो। वो निर्णय ये कर लो, अगर आपको मंदिर जाने में कोई बाधा नहीं आ रही है, अगर आपके जीवन में बार बार मंदिर की ओर आपका ध्यान जा रहा है, तो याद रखना अभी आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ चल रहा है, अशुभ नहीं चल रहा है। और जिस क्षण आपके मन में स्वप्न में भी अगर मंदिर से अगर अरुचि पैदा हो जाए, देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर आपका श्रद्धान कमजोर होना हो चालू हो जाए, तो आप जान लेना कि अब मेरे जीवन में अशुभ समय प्रारंभ हो चुका है। बताओ, बुखार आता है, बताओ सबसे पहले क्या छूटता है? मंदिर छूटता है। बुखार की छोड़ो तो चलता रहता है। अभी कोरोना लग जाए, मतलब कोरोना आ जाए, तो सबसे पहले
मंदिर में ही पाबंदी, धार्मिक सभाओं में ही पाबंदी, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अगर कोई राजनेता की सभा हो तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो कोरोना है ही नहीं, गायब भी हो जाता है। जहां पर चुनाव हो रहे हो तो वहां कोरोना नहीं है, और जहां पर नहीं हो रहे तो वहां पर पूरा प्रभाव है। ये सारी चीज संकेत देने वाली है कि हमारे जीवन में जब हम जिनेंद्र भगवान के प्रति पीछे हटते हैं, जिनेंद्र भगवान के प्रति अरुचि पैदा होती है, तो निश्चित ही हमारे जीवन में अभी शुभ का नहीं अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। और जब हमको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए तो समझ लेना कि हमारे जीवन में जो अशुभ चल रहा था अब उसका टलने का समय आ चुका है, अब शुभ का उदय प्रारंभ होने वाला है। तो महानुभावों, तो बात यहां पे है जिनेंद्र भगवान के दर्शन की, जिनेंद्र भगवान के पूजन की। आज हम लोग प्रतिष्ठाएं तो करते हैं, और आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि आज इस पंचम काल में अगर सबसे अधिक अगर कोई पुण्य है तो वो पुण्य है जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब को स्थापित कराना। और जिन शासन की सबसे बड़ी अगर कोई पूजा कही जाती है तो वो पूजा होती है पंच कल्याण की पूजा होती है। इससे कोई बड़ी पूजा नहीं होती, सबसे बड़ी पूजा है, जिसमें एक पाषाण को क्या बनाया जाता है, भगवान बनाया जाता है। ये भी छोटे मोटे पुण्य के उदय से नहीं होती है, और यह भी मत कहना कि एक व्यक्ति के पुण्य के उदय से होती है। जब तक संपूर्ण नगर का पुण्य का उदय नहीं होता, जब तक वो क्रिया भी संपन्न नहीं होती है। ना ऐसा योग बनता है, ना ऐसा निमित्त बनता है, ना ऐसे कोई साधन जुटते हैं। तो महानुभावों, निश्चित ही पुण्य का उदय आ रहा है, और उस पुण्य के उदय को और मजबूत करने के लिए कहीं हमारे हाथ से पुण्य ना निकल जाए तो क्या करना चाहिए, हमको भावना बहानी चाहिए। क्या बहानी चाहिए, भावना बहानी चाहिए। तो महानुभावों, भावना तभी बनती है कि जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक आदि से जुड़ते हैं, तो हम प्रतिष्ठाओं के साथ साथ सबसे पहले हम मंदिर में पुजारियों को भी जोड़ना प्रारंभ करें। क्या करें, युवा वर्ग जब भगवान की पूजा करता है तो याद रखना भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसे होते हैं, खुश होते हैं। चलो, कोई एक पुजारी, तो एक युवा पुजारी आया, मतलब जब युवा व्यक्ति जुड़ता है तो निश्चित ही धर्म भी कैसा हो जाता है, एक युवा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वृद्ध जुड़े तो वृद्ध हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वृद्धों की भी आवश्यकता पड़ती है और युवाओं की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने जीवन में, क्योंकि चंद्रगुप्त के भी सपने थे, कितने सपने थे, 16 सपने थे। एक सपना कौन सा था, मतलब बछड़े क्या कर रहे हैं, धर्म को, एक रथ है उसको खींच रहे हैं। तो क्या अर्थ निकाला, स्वप्न फल क्या था कि पंचम काल में अगर धर्म के रथ को अगर कोई चलाने वाला होगा तो वो कौन होगा, युवा होगी, युवा समाज होगी। याद रखना, शरीर से चाहे कितने भी बूढ़े हो जाना, पर मन कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, हमारी भावनाएं कभी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो बंधुओं, अवसर है आप सभी के लिए, सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या दे रहा है, दस्तक दे रहा है। सूरज की लालिमा खिल रही है, तैयार भी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मात्र अपने घर की दरवाजे की खिड़कियां खोलनी है। क्या खोलनी है, खिड़कियां खोलनी है,
और अगर खिड़कियां नहीं खोलोगे तो आएगा और निकल जाएगा। फिर कहो सूरज, तो बहुत लोगों की शिकायत ही होती है सूरज की किरणें हमारे घर में पड़ती नहीं है। और साइंस भी कहता है जिस घर में सूरज की प्रथम किरणें पड़ती हैं वहां पर कभी दरिद्रता नहीं रहती है। अब बताओ, सूरज की किरणें निकलने को तैयार है, और अगर आप जब सूरज निकलने का समय है आप खिड़की बंद कर कर सोते रहो और खिड़की ना खोलो और फिर कहो हमारे घर में दरिद्रता है, भाई खिड़कियां तो क्या करनी पड़ेगी? खोलनी पड़ेगी। जब तक खिड़कियां नहीं खोलोगे, जब तक गेट नहीं खोलोगे, जब तक वह सूरज का प्रकाश आपके घर में आने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक अपनी भावनाओं को नहीं बनाओगे, जब तक आपका सौभाग्य उदय भी आने वाला नहीं है। तो महान महाबू, आप लोग जाग जाओ, और जहां तक है कल तक तो जाग गए थे और जागे हुई हो। जब भावना बन रही है, कल भी चर्चा हुई थी, तो चर्चा में जहां तक है बात रखी गई, सभी ने उसको माना। अब तो जगा दिया, ऐसा ना हो जगाने के बाद ठंडी का समय है फिर सो जाओ ओढ़कर रजाई, ऐसा भी मत करना। क्या मत करना? सर्दी में अधिकांश ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसी तो होता है, कोई जगाने आता है, हाँ जग रहे हैं जग रहे हैं जग रहे हैं, और जैसे ही वो गया तो क्या किया, फिर मुंह अंदर किया और फिर सो गए। ऐसा नहीं करना है। जब आप जाग चुके हो तो जागने के लिए प्रमाद को छोड़कर उसमें लग जाओ। और मैं तो यही फिर कहूंगा कि लग जाओ, जिससे क्या होगा, जिससे मात्र एक ही काम होगा कि जो हमारे भगवान पहले पूज्यता को प्राप्त थे, फिर भगवान कैसे हो जाएंगे, फिर पुनः हम उनका पूजन अभिषेक आदि कर सकेंगे। क्योंकि अधिक धार्मिक कार्यों में हमको अधिक समय तक का क्या नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, लेट लतीफ नहीं करना चाहिए। और हमारी आदत है धार्मिक कार्यों में हमेशा हम बड़े पीछे पीछे रहते हैं, और सांसारिक कार्यों में कल शाम को चर्चा हो रही थी तो बात आई थी समय बहुत कम है, कैसे होगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मानता हूं समय बहुत कम है, अगर इसी समय अगर हमारे घर में कोई शादी आ जाए तो, समय अगर कम हो तो क्या करते हो? सारे काम करते नहीं करते हो? लगते ही नहीं लगते हो? वो तो एक घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो पूरा घर लग जाता है। यहाँ तो त्रिलोकी नाथ का प्रोग्राम है, उनका कार्यक्रम है, तो उसमें एक घर नहीं पूरा समाज जुड़कर क्या करेगा, उस आयोजन को मिलजुल कर करेंगे। तो याद रखना, इतनी आज तो समय ऐसा है ना कहीं पर जाने की आवश्यकता होती है, मात्र फोन से ही सारे काम हो जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, मेहनत सिर्फ इतनी है कि हमको मात्र लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को इकट्ठा करना होता है, लोगों को भावनाएं बनाई जाती हैं। तो उसकी भी अभी हम लोग यहाँ पर अभी हैं, इसकी अति शीघ्र अपन तारीख भी क्या कर देंगे, अपन निश्चित कर देंगे। और जहाँ तक है फरवरी माह में, संभावित तक फरवरी माह में जहाँ तक है हमारे त्रिमूर्ति जो जिनालय है, भरत बाहुली भगवान का जो जिनालय है, उनकी प्रतिष्ठा फिर पुनः यहाँ पर संभव तक संपन्न हो जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी मानस को बनाएं, उससे जुड़ें। और हाँ, पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमसे बोल रहे थे कि ऐतमादपुर तो पूरा कैसा हो गया है, सच बोलना खाली हुआ है? खाली हो गया? देखो, ऐतमादपुर मानते हैं खाली हुआ, आपने दिया,
मानते हैं आपने इतना काम करा दिया, बहुत कुछ कराया है, कोई बात नहीं, खाली हुआ है तो कम से कम हमारी भावना तो भी खाली नहीं हुई, भावनाएं तो पूरी हैं। और जब भावनाएं पूरी होती हैं, जहां पर भगवान से भावना जुड़ जाती है, तो वहां पर अर्थ की कोई कमी नहीं आती है। ठीक है ना? हम भावना जोड़े, भावनाओं से जुड़े, ठीक है ना? और जहां पर भी प्रतिष्ठाएं होती हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे नगर में अगर कोई प्रतिष्ठा हो रही हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें बाहर वाला आए, बाहर से मतलब क्या, हमारे नगर से और कोई आए और यहां पर प्रोग्राम कर कर चला जाए, आप बताओ नीचे बैठकर कौन देखेगा? तो आप लोग दर्शक बन गए। क्या बन गए? दर्शक बन गए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर कोई इस प्रतिष्ठा में अगर जो भी अपना जैसा भी सहयोग देना चाहता हो, उसमें हम सभी लोग जुड़े, भाग लें। फिर कभी मौका नहीं आता है, शायद 25 वर्षों के बाद फिर मौका आया है, शायद बीच में कोई प्रतिष्ठा हुई क्या? भगवान भरत बाहुली की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी ना? उसके बाद कोई प्रतिष्ठा यहां संपन्न हुई आत्मापुर में? हुई क्या? नहीं हुई। लौटकर 25 वर्ष के बाद आपको यह मौका मिल रहा है। सबसे पहले आप अपने भावना बनाइए, और जब भावना बन जाती है तो क्या होता है, सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? विशेष चर्चा हम लोग अभी बैठेंगे, चर्चा करें, कल भी चर्चा हुई थी, आज भी करेंगे अपन। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो यही कहूँगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिनेंद्र भगवान की पूजन से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि होती है। तो हम जिनेंद्र भक्ति जुड़ें। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नियम है, जोड़ने में ज्यादा समय लगता है, छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। मकान बनाने में कितना समय लगता है, ये तो आप ही लोग जानते हो, और छोड़ने में कितना समय लगता है, ये तो कौन जानता है? जो छोड़ता है वो ही जानता है। ऐसे तीर्थंकरों का जब वैभव देखते हैं और वैभव देखने के बाद संसार की उस नश्वरता का भान होता है कि देखो इतना कुछ होने पर भी इन्हों को इसमें सार नहीं दिखा, और झट कहां निकल पड़े, झट इस छोड़कर संसार की ओर से नाता तोड़कर मुक्ति की ओर निकल पड़े। 84 लाख पूर्व की आयु भगवान आदिनाथ स्वामी की, 83 लाख पूर्व उन्होंने ऐसे ही भोगों में, मतलब राज अवस्था में व्यतीत कर दी। कितनी बची? 1 लाख पूर्व की आयु बची। उसमें क्या किया? मात एक नीलांजना के देखने से, नीलांजना के मृत्यु के देखने से क्या हुआ? तुरंत वैरागी हो गया, और वैरागी होकर क्या किया? इतनी सारी संपत्ति थी उसको पल भर में छोड़कर चले गए। हमारे जीवन में और एक बात और है, तीर्थंकर परमात्मा जब तक अपने ग्रस्त जीवन में रहते हैं तब तक उनके घर में किसी का वियोग नहीं होता है, किसी की मृत्यु नहीं होती है। मात्र उन्होंने एक बार उस नीलांजना के नृत्य को देखा, और नीलांजना के नृत्य के साथ में उसकी मृत्यु को भी देखा। क्या हुआ? झट से बैरागी हो गए। हम तो रोज देखते हैं, रोज शव यात्रा में जाते हैं, रोज शब्दों को सुनते हैं, पर हमारे मन में तो कभी वैराग्य का अंकुर भी नहीं फूटा। हाँ, जब तक होते हैं तब तक तो कहते हैं संसार में कुछ भी सार नहीं है।
वहां पर एक वैराग्य की लहर भी आती है। इसको आचार्य ने क्या बोला? वैराग शमशान बोला। मतलब कौन सा? शमशान वैराग्य बोला। और जैसे ही अपनी घर की ओर आते हैं तो क्या होता है? बस यही बढ़िया है। देखिए, जैसी जैसी संगति में हम लोग जाते हैं, वैसी वैसी संगति का रंग भी हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, और यहां पर कैसे भाव आ रहे हैं? चलो भाई, छोड़ो सब कुछ, छोड़ नहीं पाए वो बात अलग है। भाव क्या आ रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही है। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, जैसे ही जिनवाड़ी मां की स्तुति हुई, और मेरे ख्याल में से फर्श से उठने की देर है, और जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे, तो जैसी कहानी चल रही थी वैसी कहानी में ही हम लोग फिर लग गए। ये संसार की दशा है। तो आचार्य कहते हैं, इस संसार की दशा का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाले अगर हैं तो मात्र वो जिनेंद्र परमात्मा हैं। और जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने मात्र से इस संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। इस जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारे जीवन में रागता से हटकर हम वीतरागता और वैराग्य की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। कोई बात नहीं, आज भाव आ रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। याद रखना, बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत पर एक हथौड़ी से काम नहीं चलता है। एक बार उस पर वार करने से काम नहीं चलता है, उस पर तो बार बार चोट होनी चाहिए। और जब जब चोट होती है तो मानते हैं कि दिखने में लगता है कि छोटी सी चोट ने कोई काम नहीं किया, पर यथार्थ में देखा जाए एक छोटी सी चोट भी उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली होती है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में पूर्वा भील की पर्याय को अपन देखें, किसका नियम था? कोई का मांस का सेवन नहीं करूंगा। छोटा सा नियम था। किसने दिया था? दिगंबर मुनिराज ने दिया। उन्होंने कहा, क्या भील हो, क्या करते हो? मांस खाता हो, सारे मांस को छोड़ दो। नहीं, कोई के मांस का त्याग कर देता हूं। एक छोटा सा नियम, क्या हो गया? एक छोटे से नियम ने क्या किया? भगवान महावीर के जीव को एक महावीर पद को प्राप्त करा दिया, सिद्ध अवस्था में उनको पहुंचा दिया। ऐसे बहुत से कथन, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे जिनागम में प्रथमान योग में पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। महान बाबू, एक नियम का बड़ा महत्व होता है, दर्शन का बड़ा महत्व। आज अपन दर्शन की बात करेंगे, आगे की बात फिर करेंगे। आपने कथन तो सुना होगा, अनेक साधुगण यहाँ आते हैं, सुना देते हैं, फिर भी हम आपको सुना देते हैं। एक सेठ ने एक मुनिराज से अपने पत्नी के कहने पर जबरदस्ती एक नियम दिलवा दिया गया कि आपको दर्शन करने आना है। और दर्शन किसके करने आना है? जिनेंद्र के नहीं, पड़ोस में रहता है गधा। किसका गधा? धोबी का गधा, कुमार का गधा रहता है ना, उसके क्या करने हैं? उसके दर्शन करने हैं। सभी ने सुनी होगी कहानी।
है ना? सुना दूं दोबारा? सुना दूं? सुना देता हूं। कहीं ना कहीं तो चोट पड़े, कहीं ना कहीं महत्व तो समझे। तो वो कथा है ऐसी है, गधा का नियम लिया सेठ ने, रोज उठे क्या करे? सबसे पहले किसके दर्शन करे? गधा के दर्शन करे। एक दिन क्या हुआ, सुबह की बेला में वो कुम्हार अपने गधे को सुबह जल्दी लेकर कहां चला गया? मिट्टी खोदने के लिए चला गया। अब गधा नहीं मिला उसको, तो बेचैन हो गया, गधा कहां गया, गधा कहां गया। जब वो गया और तो वहां जाकर देखा कि गधा तो उसका किसी मिट्टी के खयान पर था, खोद रहा था। तो खोदते खोदते उसे क्या मिले? खजाना मिला। और सेठ ने क्या किया? सेठ ने जैसे ही उसको देखा और दूर से ही बोलता है कि देख लिया, देख लिया, देख लिया। कुमार क्या समझा? इसने तो मेरा खजाना देख लिया। पर देखा क्या था उसने? गधा दिखा था। कुमार के मन में क्या आ गया? इसने खजाना देख लिया, पूरे गांव में कह देगा, राजा से कह देगा, मेरा आधा जब्त हो जाएगा। शांति में पहुंच गया। एक तू पकड़, एक मैं पकड़ता हूं, अब किसी से कुछ मत कहना। क्या? एक तू पकड़, बाकी का मैं रखता हूं। अब किसी से जो देखा है वो किसी से मत कहना। तब समझ में आई, जब गधा के दर्शन करने से हमको क्या मिल सकता है? मटके मिल सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से त्रिलोक की संपत्ति अगर मिल जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कम से कम आओ तो सही, कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करो। हम दर्शन भी कैसे करते हैं? जब छोटे होते हैं तो सिखाया जाता है। अब पता नहीं आज की मां सिखाती है या नहीं सिखाती है। पहले के परिवारीजन सिखाते थे, चाय नाश्ता तब मिलेगा। क्यों अन्ना जी? माथे पे क्या होगा? पहचान है। बहुत से तो बाहर से करके चले जाते हैं, जब अंदर आओगे तो मस्तक पर मंदिर का चंदन मिट्टी का तो अवश्य होना चाहिए, पहचान थी। और अगर ये नहीं है तो ना चाय मिलेगी ना नाश्ता मिलेगा। मिलेगा तो क्या पड़ेगी? मार खाने को मिलेगी, डांट खाने को मिलेगी। पहले ये संस्कार दिए जाते थे जिन मंदिर से जोड़ने के लिए। जब तक मंदिर नहीं जाओगे, जब तक खाने पीने को नहीं मिलेगा। आज का पता नहीं। हाँ, पहले तो सोते में ही आंख खुली आंख बंद है, क्या बोलते हैं? चाय बनी क्या? ऐसे बोलते हैं ना? कैसे बोलते हैं? चाय बन गई क्या? हाँ हाँ, इंग्लिश में कुछ भी कह लो, बैठी बोल दो, कुछ भी बोल दो। बात यहां समझने वाली है, जिनेंद्र भगवान से जुड़ने की बात आपसे कह रहा हूं। आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपके जीवन में चाहे कैसा भी कोई कार्य रुका हो, चाहे कैसी भी कोई तकलीफ हो या कैसा भी कोई परेशानी हो, आप मंदिर जाना शुरू कर देना कि आपके सारे काम अपने आप बन जाएंगे। उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। एक सुंदर प्रसंग है महाभारत का। जब पांडव निकल रहे थे युद्ध के लिए और जैसे ही निकले तो उनको रास्ते में निकलते ही एक मुनराज के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हुए?
एक मुनराज के दर्शन हुए, और जैसे ही मुनराज के दर्शन हुए तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी विजय तो निश्चित है। क्या बोला? आपकी विजय तो निश्चित है। पूछा, ऐसे आपने कैसे घोषणा कर दी? अभी तो युद्ध के मैदान में भी नहीं पहुंचे हैं, अभी आमना सामना भी नहीं हुआ है, पर आपने कहा कि तैयार है, आप जीत गए। देखो, हम जब किसी भी मांगलिक कार्य को करने जाते हैं और मांगलिक कार्य को करने से पूर्व अगर हमारे लिए अगर मंगल स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और जिनवाणी और जिन धर्म का अगर स्मरण आ जाए, अगर उनका दर्शन हो जाए, तो आपका कभी भी जीवन में अमंगल होने वाला नहीं है, यह गारंटी की बात है। पर हम लोग ये तो भूल ही गए। हमको सब कुछ याद है, पर अगर कुछ भूले हैं तो वो जिनेंद्र भगवान का दर्शन हम भूल गए। क्या भूल गए? हम जाते हैं ना घर पर, हम किसी भी मांगलिक कार्य के लिए जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत से साधनों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अटैची भी होती है, कपड़े भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, है ना, और एक मोबाइल भी होता है। मोबाइल तो शायद छूटता ही नहीं, ठीक है ना, सब कुछ हो। और इसके साथ में अगर हमारे पास में चार्जर ना हो, किसी सफर में जा रहे हो, सब कुछ हो, पर क्या ना हो, एक चार्जर ना हो, बताओ कितने बेचैन हो जाते हो। 6 बार बोलूंगा, अरे यार चार्जर लेकर नहीं आए, चार्जर लेकर नहीं आए, चार्जर लेके नहीं आए। ख्याल करते नहीं करते? क्यों? मोबाइल की बैटरी सने सने क्या हो रही है, चाहे चलाओ या मत चलाओ, क्या होती है? डाउन तो होती है ना। जब डाउन हो रही है और जैसे ही लाल हो जाती है, तुरंत हमारा दिमाग खसक जाता है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, चार्जर नहीं है, चार्जर नहीं है। तो महान बाबू, हमारी भी पूरे दिन में और पूरी रात में हम दिनों रात लगे रहते हैं, हमारी भी बैटरी डाउन हो जाती है। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उस ऊर्जावान के पास चले जाओ, वहां से हमको ऊर्जा मिल जाती है और हमारा पूरा जीवन चार्ज हो जाता है मात जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से। हम दर्शन करने तो आते ही नहीं है, फिर कहते महाराज परेशान है, दुखी हैं, उपाय बताओ। बहुत लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, और गुरु महाराज तो मात एक ही बात कहते हैं, किसी पंडित के पास मत जाओ, किसी साधु के पास मत जाओ। अगर अपने जीवन के भविष्य का अगर भविष्य जानना है तो आप स्वतः ही उसका निर्णय कर लो। आपका शुभ का उदय चल रहा है या अशुभ का उदय चल रहा है, आपके जीवन में अभी ग्रह नक्षत्र की क्या दिशा है, वह किसी के पास ना जाकर आप स्वयं निर्णय कर लो। वह निर्णय ये कर लो, अगर आपको मंदिर जाने में कोई बाधा नहीं आ रही है, अगर आपके जीवन में बार बार मंदिर की ओर आपका ध्यान जा रहा है, तो याद रखना अभी आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ चल रहा है, अशुभ नहीं चल रहा है। और जिस क्षण आपके मन में स्वप्न में भी अगर मंदिर से अगर अरुचि पैदा हो जाए, देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर आपका श्रद्धान कमजोर होना चालू हो जाए,
तो अब आप जान लेना कि अब मेरे जीवन में अशुभ समय प्रारंभ हो चुका है। बताओ, बुखार आता है, बताओ सबसे पहले क्या छूटता है? मंदिर छूटता है। बुखार की छोड़ो तो चलता रहता है। अभी कोरोना लग जाए, मतलब कोरोना आ जाए, तो सबसे पहले मंदिर में ही पाबंदी, धार्मिक सभाओं में ही पाबंदी, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अगर कोई राजनेता की सभा हो तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो कोरोना है ही नहीं, गायब भी हो जाता है। जहां पर चुनाव हो रहे हो तो वहां कोरोना नहीं है, और जहां पर नहीं हो रहे तो वहां पर पूरा प्रभाव है। ये सारी चीज संकेत देने वाली है कि हमारे जीवन में जब हम जिनेंद्र भगवान के प्रति पीछे हटते हैं, जिनेंद्र भगवान के प्रति अरुचि पैदा होती है, तो निश्चित ही हमारे जीवन में अभी शुभ का नहीं अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। और जब हमको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए तो समझ लेना कि हमारे जीवन में जो अशुभ चल रहा था अब उसका टलने का समय आ चुका है, अब शुभ का उदय प्रारंभ होने वाला है। तो महान बाबू, तो बात यहां पे है जिनेंद्र भगवान के दर्शन की, जिनेंद्र भगवान के पूजन की। आज हम लोग प्रतिष्ठाएं तो करते हैं, और आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि आज इस पंचम काल में अगर सबसे अधिक अगर कोई पुण्य है तो वो पुण्य है जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब को स्थापित कराना। और जिन शासन की सबसे बड़ी अगर कोई पूजा कही जाती है तो वो पूजा होती है पंच कल्याण की पूजा होती है। इससे कोई बड़ी पूजा नहीं होती, सबसे बड़ी पूजा है, जिसमें एक पाषाण को क्या बनाया जाता है? भगवान बनाया जाता है। ये भी छोटे मोटे पुण्य के उदय से नहीं होती है, और यह भी मत कहना कि एक व्यक्ति के पुण्य के उदय से होती है। जब तक संपूर्ण नगर का पुण्य का उदय नहीं होता, जब तक वो क्रिया भी संपन्न नहीं होती है। ना ऐसा योग बनता है, ना ऐसा निमित्त बनता है, ना ऐसे कोई साधन जुटते हैं। तो महान बाबू, निश्चित ही पुण्य का उदय आ रहा है, और उस पुण्य के उदय को और मजबूत करने के लिए कहीं हमारे हाथ से पुण्य ना निकल जाए तो क्या करना चाहिए? हमको भावना बहानी चाहिए। क्या बहानी चाहिए? भावना बहानी चाहिए। तो महान बाबू, भावना तभी बनती है कि जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक आदि से जुड़ते हैं, तो हम प्रतिष्ठाओं के साथ साथ सबसे पहले हम मंदिर में पुजारियों को भी जोड़ना प्रारंभ करें। क्या करें? युवा वर्ग जब भगवान की पूजा करता है तो याद रखना भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसे होते हैं? खुश होते हैं। चलो, कोई एक पुजारी, तो एक युवा पुजारी आया, मतलब जब युवा व्यक्ति जुड़ता है तो निश्चित ही धर्म भी कैसा हो जाता है? एक युवा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वृद्ध जुड़े तो वृद्ध हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वृद्धों की भी आवश्यकता पड़ती है और युवाओं की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने जीवन में, क्योंकि चंद्रगुप्त के भी सपने थे। कितने सपने थे? 16 सपने थे। एक सपना कौन सा था? मतलब बछड़े क्या कर रहे हैं? धर्म को, एक रथ है उसको खींच रहे हैं। तो क्या अर्थ निकाला? स्वप्न फल क्या था कि पंचम काल में अगर धर्म के रथ को अगर कोई चलाने वाला होगा तो वो कौन होगा? युवा होगी, युवा समाज होगी। याद रखना, शरीर से चाहे कितने भी बूढ़े हो जाना, पर मन कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाएं कभी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो बंधुओं, अवसर है
आप सभी के लिए। सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या दे रहा है? दस्तक दे रहा है। सूरज की लालिमा खिल रही है, तैयार भी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मात अपने घर की दरवाजे की खिड़कियां खोलनी है। क्या खोलनी है? खिड़कियां खोलनी है। और अगर खिड़कियां नहीं खोलोगे तो आएगा और निकल जाएगा। फिर कहो सूरज, तो बहुत लोगों की शिकायत ही होती है सूरज की किरणें हमारे घर में पड़ती नहीं है। और साइंस भी कहता है जिस घर में सूरज की प्रथम किरणें पड़ती हैं वहां पर कभी दरिद्रता नहीं रहती है। अब बताओ, सूरज की किरणें निकलने को तैयार है, और अगर आप जब सूरज निकलने का समय है आप खिड़की बंद कर कर सोते रहो और खिड़की ना खोलो और फिर कहो हमारे घर में दरिद्रता है, भाई खिड़कियां तो क्या करनी पड़ेगी? खोलनी पड़ेगी। जब तक खिड़कियां नहीं खोलोगे, जब तक गेट नहीं खोलोगे, जब तक वह सूरज का प्रकाश आपके घर में आने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक अपनी भावनाओं को नहीं बनाओगे, जब तक आपका सौभाग्य उदय भी आने वाला नहीं है। तो महान महाबू, आप लोग जाग जाओ, और जहां तक है कल तक तो जाग गए थे और जागे हुई हो। जब भावना बन रही है, कल भी चर्चा हुई थी, तो चर्चा में जहां तक है बात रखी गई, सभी ने उसको माना। अब तो जगा दिया, ऐसा ना हो जगाने के बाद ठंडी का समय है फिर सो जाओ ओढ़कर रजाई, ऐसा भी मत करना। क्या मत करना? सर्दी में अधिकांश ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसी तो होता है, कोई जगाने आता है, हाँ जग रहे हैं जग रहे हैं जग रहे हैं, और जैसे ही वो गया तो क्या किया, फिर मुंह अंदर किया और फिर सो गए। ऐसा नहीं करना है। जब आप जाग चुके हो तो जागने के लिए प्रमाद को छोड़कर उसमें लग जाओ। और मैं तो यही फिर कहूंगा कि लग जाओ, जिससे क्या होगा, जिससे मात्र एक ही काम होगा कि जो हमारे भगवान पहले पूज्यता को प्राप्त थे, फिर भगवान कैसे हो जाएंगे, फिर पुनः हम उनका पूजन अभिषेक आदि कर सकेंगे। क्योंकि अधिक धार्मिक कार्यों में हमको अधिक समय तक का क्या नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, लेट लतीफ नहीं करना चाहिए। और हमारी आदत है धार्मिक कार्यों में हमेशा हम बड़े पीछे पीछे रहते हैं, और सांसारिक कार्यों में कल शाम को चर्चा हो रही थी तो बात आई थी समय बहुत कम है, कैसे होगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मानता हूं समय बहुत कम है, अगर इसी समय अगर हमारे घर में कोई शादी आ जाए तो, समय अगर कम हो तो क्या करते हो? सारे काम करते नहीं करते हो? लगते ही नहीं लगते हो? वो तो एक घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो पूरा घर लग जाता है। यहाँ तो त्रिलोकी नाथ का प्रोग्राम है, उनका कार्यक्रम है, तो उसमें एक घर नहीं पूरा समाज जुड़कर क्या करेगा, उस आयोजन को मिलजुल कर करेंगे। तो याद रखना, इतनी तो समय ऐसा है ना कहीं पर जाने की आवश्यकता होती है, मात्र फोन से ही सारे काम हो जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, मेहनत सिर्फ इतनी है कि हमको मात्र लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को इकट्ठा करना होता है, लोगों को भावनाएं बनाई जाती हैं। तो उसकी भी अभी हम लोग यहाँ पर अभी हैं, इसकी अति शीघ्र अपन तारीख भी क्या कर देंगे, अपन निश्चित कर देंगे। और जहाँ तक है फरवरी माह में, संभावित तक फरवरी माह में जहाँ तक है हमारे त्रिमूर्ति जो जिनालय है, भरत बाहुली भगवान का जो जिनालय है, उनकी प्रतिष्ठा फिर पुनः यहाँ पर
संभवतः संपन्न हो जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी मानस को बनाएं, उससे जुड़ें। और हाँ, पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमसे बोल रहे थे कि एतमादपुर तो पूरा कैसा हो गया है, सच बोलना खाली हुआ है? खाली हो गया? देखो, एतमादपुर मानते हैं खाली हुआ, आपने दिया, मानते हैं आपने इतना काम करा दिया, बहुत कुछ कराया है, कोई बात नहीं, खाली हुआ है तो कम से कम हमारी भावना तो भी खाली नहीं हुई, भावनाएं तो पूरी हैं। और जब भावनाएं पूरी होती हैं, जहां पर भगवान से भावना जुड़ जाती है, तो वहां पर अर्थ की कोई कमी नहीं आती है। ठीक है ना? हम भावना जोड़े, भावनाओं से जुड़े, ठीक है ना? और जहां पर भी प्रतिष्ठाएं होती हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे नगर में अगर कोई प्रतिष्ठा हो रही हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें बाहर वाला आए, बाहर से मतलब क्या, हमारे नगर से और कोई आए और यहां पर प्रोग्राम कर कर चला जाए, आप बताओ नीचे बैठकर कौन देखेगा? तो आप लोग दर्शक बन गए। क्या बन गए? दर्शक बन गए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर कोई इस प्रतिष्ठा में अगर जो भी अपना जैसा भी सहयोग देना चाहता हो, उसमें हम सभी लोग जुड़े, भाग लें। फिर कभी मौका नहीं आता है, शायद 25 वर्षों के बाद फिर मौका आया है। शायद बीच में कोई प्रतिष्ठा हुई क्या? भगवान भरत बाहुली की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी ना? उसके बाद कोई प्रतिष्ठा यहां संपन्न हुई एतमादपुर में? हुई क्या? नहीं हुई। लौटकर 25 वर्ष के बाद आपको यह मौका मिल रहा है। सबसे पहले आप अपने भावना बनाइए, और जब भावना बन जाती है तो क्या होता है, सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? विशेष चर्चा हम लोग अभी बैठेंगे, चर्चा करें, कल भी चर्चा हुई थी, आज भी करेंगे अपन। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो यही कहूँगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिनेंद्र भगवान की पूजन से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि होती है। तो हम जिनेंद्र भक्ति जुड़ें। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।